7th standard. Let us continue with our 5th video of lesson number 1 of history. And till now we were discussing about new political and social group. Okay, किस तरह से नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होने लगा था 700 से लेकर 1750 तक. Okay, so we just stopped on page number 8 till our last video. So we'll continue from page number 8 onwards. Okay, now till here we discussed about के कई कम्युनिटीज़ थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुकी थी इस सब कॉन्टिनेंट में, वी कैन टेल इंडिया में. ओके, लाइक राजपूत्स वर होल्डिंग ग्रेट इम्पोर्टेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कम्युनिटीज़, अदर रिलीजन लाइक मराठाज, सिख, जट्स, अहोम्स एंड त्यास्ताज. तो ये सारी कम्युनिटीज़ भी अपना अपना इम्पोर्टेंस मेंटेन कर रहे थे in this subcontinent, right? Throughout this period there was a gradual cleaning of forest and the extension of agriculture. A change faster and more complex is seen areas than in other changes in their habitat force many forest dweller to migrate. So you know now लोगों को जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में पता चल रहा था, they were cutting trees and they were using that particular land to grow crop. Okay, crop grow करने के लिए वो धरती को यूज़ करते, उस लैंड एरिया को यूज़ करते, राइट. तो जिससे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बढ़ने लगी. एंड पीपल दोज हू वर लिविंग इन फॉरेस्ट, लाइक फॉरेस्टेड एरियाज में जो पीपल रहते थे, they people also started to migrate from one place to another, क्योंकि उनको फॉरेस्ट में रहने की आदत है और एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा कट होना शुरू हो गए थे, राइट. देन others started tilling the land and becoming peasants. that is बाकी जो लोग थे जो फॉरेस्टेड एरियाज में नहीं रहते थे, they started tilling the land, that is they started plugging the land. now वो लैंड को प्लग करके उसको क्रॉप ग्रो करने के लायक बनाते. सो दे स्टार्टेड लिविंग वन टाइप ऑफ सेटल्ड लाइफ विद इन दीज ईयर्स. ओके, दीज न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट चिफ्टेन्स, देन प्रीस्ट, मोनेस्टरीज एंड टेम्पल्स. सो ये जो ग्रुप्स थे, अब सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना मतलब मे बी 10-15 फैमिलीज स्टार्टेड लिविंग. अब 10-15 फैमिलीज लीव करेंगी, उनको जो भी एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत होगी तो कोई ना कोई उसका शॉप्स वगैरह सेटअप करना शुरू करेगा, लोग उसे खरीदने लगेंगे, तो वन टाइप ऑफ मार्केट बनना शुरू हो गया. ओके, और मार्केट बनना शुरू हुआ. नाउ पीपल ऑफ इंडिया इज़ वेरी कल्चरल एंड वेरी रिलीजियस, तो ऑब्वियसली टेम्पल्स एंड मोनेस्टरीज बनने भी शुरू हो गए. ओके, मोनेस्टरीज मतलब दोज एरियाज और बिग हॉल वेयर नन पीपल लिव ऑल टुगेदर, जहाँ पर जो वी कैन टेल जो साधुज होते हैं वो लोग जहाँ पर रहते हैं. ओके, तो टेम्पल्स वगैरह बने तो फिर वहाँ पे प्रीस्ट वगैरह भी अपॉइंट होने लगे, साधु संत भी रहने लगे. देन सो मैनी यू नो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने लगी लोगों के लिए, अलग अलग काम मिलने लगा लोगों को, राइट. देन दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. So now they started living, तो वहाँ का लोकल एरिया में जो लोकल मेन लीडर था उसको वो लोग टैक्स पे करना शुरू हो गए. ओके, देन एज अ रिजल्ट significant economic and social differences emerged amongst peasants. So जो स्टेबल लाइफ जी रहे लोग थे जो एग्रीकल्चर करना शुरू हुए, सो उन फार्मर्स के लिए पीजेंट्स आर कंसिडर्ड एज फार्मर्स ओनली. सो वन टाइप ऑफ इनकम गेन होने लगी और वन टाइप ऑफ यू नो सोसाइटी में रहना शुरू किया गया. सो लाइफ एक तरह से सिस्टमेटिक लाइफ होना शुरू हो गया.
Some possessed more productive land, other also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activities during the lean season. That is, एग्रीकल्चर के साथ साथ कई लोग अब कैटल्स रखना शुरू हो गए, कई लोग काफ़ी प्रॉपर्टी ओन करने लगे, कई लोग अलग अलग काम करने लगे. लाइक अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इट इज़ सीजनल वर्क, राइट. वन सीजन या सेकेंड सीजन में काम होगा, लेकिन बाकी के मंथ क्या, तो people started working certain other things in that. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their background and their occupation. Ranks were not fixed permanently and varied accordingly to the power, influence and resources controlled by members of the jatis. The status of the same jatis could vary from area to area. अब लोग किस तरह से काम करते हैं, उस तरह से उनकी कम्युनिटी डिसाइड होने लगी. ओके, से लाइक सपोज वी कैन टेल कास्ट सिस्टम अभी भी प्रिवेल करता है सोसाइटी में. अगर पटेल है तो फिर एक सोसाइटी में काफ़ी पटेल रहते हैं. अगर वी कैन टेल गांधी है तो माइट बी मैनी गांधीज लिविंग टुगेदर. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट सरनेम, राइट. देन वी कैन टेल इफ बार्बर्स जो हेयर कट करते हैं उनकी अलग ही कास्ट होती है. इन दैट कास्ट ऑल पीपल मेनली गो विद दिस ऑक्यूपेशन ओनली. Then potters, those who make pots of mud, they also go with the same occupation. Those who take birth in this community, right? तो अब कास्ट बेस होने लगा था, अलग अलग कम्युनिटीज होने लगी थी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग. ओके, एंड जति वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द ऑक्यूपेशन, वन ऑफ द कम्युनिटी. लेकिन जति जो थे वो अलग अलग एरिया में अलग अलग लेवल पर थे. Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders described to some areas of Jati Panchayat. But Jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by a chieftain. Together there were only one small unit of a state. So Jatis community के जो लोग थे वो अपने ही rules and regulations बनाते थे. They were having their separate panchayat, but no doubt they were even following rules and regulations of village where they were living. Understood? And village का जो main we can tell person था, that was considered as a chieftain. Okay, this was the topic about new social and political group. Okay, next is region and empire. Now region and empire की बात करें तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग एम्पायर डिवाइड होने लगे इंडिया में. ओके, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, which you will read in chapter 2, then Tughlaqs, which you will read in chapter 3, and Mughals, which you will read in chapter 4, encompassed many regions. In Sanskrit, Prashasti, that also you will go through in chapter number 2, praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban. Now ghiyasuddin balban ने दिल्ली में 1266 से लेकर 1287 तक रूल किया था. That is almost 21 years. Okay, explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni, that is Gajana, in Afghanistan to in the west, and included all of the South India. People of different regions, that is Goda or Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat, apparently fled before his armies.
सो ये कौन था? दैट वाज गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन का ये बिलीव था कि ही इज रूलिंग टू वेरी वास्ट एम्पायर, राइट फ्रॉम ईस्ट से लेकर अफगानिस्तान वेस्ट तक वो अच्छा रूल कर रहा था। एंड टेकन होल इंडिया, वी कैन टेल ईस्ट से लेकर अफगानिस्तान प्लस होल साउथ इंडिया वाज अंडर हिज कंट्रोल and people were also following their rules. Okay, historians regard these as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why ruler kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. तो अब एक ये जो दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन थे, उनके अंदर जितने भी लोग थे, नो डाउट दे वर फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस किंग, बट दे वर इवन थिंकिंग कि व्हाई दीज रूलर्स वर हैविंग देयर कंट्रोल ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट। ओके, कि अलग अलग पार्ट्स पे एक रूलर जो दिल्ली में बैठा है उसका अलग अलग पार्ट्स पे रूल कैसे हो सकता है? ये सारे भी सवाल लोगों के मन में आ रहे थे फॉर वन ऑफ द रूलर्स। ओके, रिमेनिंग दिस टॉपिक वी विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दिस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, please do not skip any video, go through all the videos regularly and understand the topics well. Thank you.